नेपाल के बाद बिहार में भी अलर्ट है। पूरे घटनाक्रम को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दौरे पर निकले हैं। एरियल सर्वे उन्होंने पूरे इलाके का किया है, जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो सीएम सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वेक्षण किया है। सोनपुर से वाल्मीकि नगर तक गंडक का हवाई सर्वे उन्होंने किया है। अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरह से जल प्रलय हुआ है नेपाल में, उसके बाद बिहार सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो नदी के किनारे लोग हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर विशेष सतर्कता बरतने की अपील लगातार सरकार ने की है। और उन लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है जो घाटों के किनारे रहते हैं या नदियों के किनारे रहते हैं। तो अब तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरा घटनाक्रम है और क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नेपाल में तबाही, जिंदगी की तलाश, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नेपाल आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। नेपाल को भारत का साथ भी मिला है। 37.5 टन राहत सामग्री भारत ने नेपाल भेजी है। तो योगी ने रेस्क्यू टीम भी भेजी है। सम्राट का एरियल सर्वे भी इस दौरान जारी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। नेपाल में आफत आने के बाद से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें जिस तरह से आफत ने नेपाल में तहलका मचाया, यूं कहें कि आफत की ये बाढ़ नेपाल के ऊपर आई है। और उसी के साथ बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी इन चीजों को लेकर अलर्ट मोड में पूरी सरकार है और सरकार की तरफ से मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया गया है। और 37.5 टन राहत सामग्री भेजी गई है नेपाल को भारत की तरफ से। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हर्ष गुप्ता जुड़ गए। हर्ष, क्या अपडेट इस पूरे मामले में और उत्तर प्रदेश सरकार कितना एक्टिव, कितनी अलर्ट? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, अंकित मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, उन इलाकों में भी प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। इस बीच जो ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां पर प्रशासन की पूरी निगरानी है। अगर हम नेपाल की त्रासदी की बात करें तो जिस तरीके से भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं नेपाल से, ऐसे में भारत से जो है गंडक नदी जो बिहार की ओर गुजरती है, ऐसे में जो सरकार है, बिहार सरकार, वो भी एक्शन सक्रिय मोड पर है कि जो स्थिति नेपाल में त्रासदी आई है, जिस तरीके से, उस तरीके से बिहार और भारत में और जगहों पर एंटर ना कर सके, इसलिए वहां पर अलर्ट है। लेकिन राहत की बात यह है कि बिहार में अभी तक जलस्तर जो है वो गंडक नदी का बढ़ा नहीं है। लेकिन जिस तरीके की त्रासदी की तस्वीरें लगातार पूरे भारत में, पूरे विश्व में नजर आ रही है नेपाल में, वो काफी भयावह है। लेकिन लगातार जो तमाम भारत सरकार हो या फिर तमाम देश हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उन्होंने मदद का हाथ नेपाल की ओर बढ़ाया है और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन अब जो रिपोर्टें सामने आ रही है, उसमें ये सामने आया है कि 270 से की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें भारतीय और विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं रिपोर्टों को अभी तक सही माना नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार अपडेट बढ़ रही हैं। मौजूदा स्थिति देखी जाए, जिस तरह से नेपाल में तबाही का मंजर हमने देखा, अभी जो नेपाल से सटे जिले हैं, नेपाल से सटे जो इलाके हैं, उनमें क्या विशेष तैयारियां हैं और क्या वहां पर भी इसका असर थोड़ा बहुत पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो जलस्तर है, वो तमाम जो नदियां लिंक होती हैं एक नदी से, वहां पर असर थोड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक जो जलस्तर है वो कहीं ना कहीं, जैसे उत्तर प्रदेश के जो तराई इलाका लखीमपुर खीरी का है, वहां पर शारदा और घाघरा नदी है, वहां पर अभी खतरे के निशान से नीचे है जलस्तर। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले बढ़ा था जलस्तर, लेकिन जलस्तर का बढ़ना कुछ ही समय का होता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और नेपाल की त्रासदी जिस तरीके से देखी जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि लगातार जिस तरीके से बारिश पहाड़ों पर हो रही है, तो उससे जलस्तर बढ़ता देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, उसके पीछे की अगर आपको तस्वीरें दिखाना चाहें दर्शकों को, तो उस नदी का भी जलस्तर आज बढ़ा देखा गया है। हालांकि कुछ दिनों पूर्व इस नदी का जलस्तर काफी घटा था, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लगातार जलस्तर बढ़ेगा। लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी हैं और बाढ़ चौकियों पर बाढ़ नियंत्रण और तमाम 24 घंटे के लिए वहां पर ऐसी रेस्क्यू टीमें लगा रखी हैं, जो रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित की गई है लखीमपुर खीरी में। हालांकि 5 तहसीलें लखीमपुर खीरी की बात करें तो वो वहां पर प्रभावित रहती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही तहसीलों पर बाढ़ का पानी आया है। ऐसे में राहत की खबर यह है, जब पिछले वर्ष की बात करें तो 5 तहसीलें प्रभावित थी, लेकिन इस बार 2 तहसीलें हैं। ये राहत की खबर है इस बार। लेकिन कहीं ना कहीं चलिए, बिल्कुल हर्ष, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।